तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जूनगो के पास्ट से लेकर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बॉस पैचियोनजो तक के कनेक्शन के बारे में। रिसेंट आर्क के एक चैप्टर के अंदर हॉरंग स्वॉर्ड के दिखने के बाद ये चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि गो और पैचियोन की कहानी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती है, या फिर ये दोनों पास्ट में एक ऐसे बंदे से जुड़े हैं जो मे बी इन दोनों की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। इंटरनेट पर तो ये भी थियरीज घूम रही है कि पैचियोनजो ही गो का मास्टर है, और इसके ओपिनियन में फैंस ये कह रहे हैं कि पास्ट में गो पर जो एक्यूजेशन लगाया गया था उसके मास्टर के बारे में, वो चीज असलियत में गो के साथ पैचियोनजो ने करवाई है। मतलब गो के मास्टर को स्टैब करने वाला बंदा गो नहीं बल्कि पैचियोनजो था, और उसने अपना इल्जाम गो के सर पे थोप दिया। तो चलो इन दोनों पहलू में से आखिर कौन सी बात सच है इसका पता लगाते हैं, और वो भी कुछ खास बातों को डिकोड करके। लुकिज्म के चैप्टर 571 के क्लाइमेक्स में पैचियोनजो एकदम चिल बंदा बन के अपने अपोनेंट्स के सामने आया, और उसके बाद बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसने बस एक लकड़ी की चॉपस्टिक को तोड़कर स्पीड सर्कल के 5 मेंबर्स को एक बारी में ही पेल दिया। अब हाँ, उससे पहले वाले चैप्टर में हमें ये दिखा दिया गया था कि हॉरंग स्वॉर्ड उसके पास है और वो एक एब्सोल्यूट मास्टर है, लेकिन एक चॉपस्टिक को तोड़कर ये कारनामा करना, उसकी ये चीज काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर उसके पास हॉरंग स्वॉर्ड ना भी हो, इसके बावजूद वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसको बस हाथ में किसी भी तरह की कोई भी चीज चाहिए जो बस थोड़ी सी शार्प हो, जिसको वो अपने पंजे में पकड़ सके, और बाद में वो अपने अपोनेंट को हर तरीके से चीर फाड़ सकता है। जस्ट लाइक हमारा जूनगो भाई। चॉपस्टिक, खुपरी, पेन, बेल्ट, बेल्ट की पिन, पैनी लकड़ी, चश्मे का कांच, यहाँ तक कि घड़ी की चेन पर लगी पिन से भी ये बंदा बंदूक को काट चुका है। असंभव, असंभव, असंभव। हाँ, एक बार को यकीन नहीं होता, लेकिन मानवा में ऐसा हुआ है। और इसी लुकिज्म की मानवा के चैप्टर 473 के अंदर गो के फ्लैशबैक के जरिए उसके 69% मास्टर को दिखाया जाता है, जो बिल्कुल उसी की तरह एक मार्शल आर्ट के कॉस्ट्यूम में होते हैं। और इसी व्हाइट कलर के कॉस्ट्यूम का अंदाजा लगाते हुए इंटरनेट पर पब्लिक ये कह रही है कि यही बंदा पैचियोनजो है, यानी कि वही गो का मास्टर है। अब हाँ, मुझे ये पता है कि ये काफी फुद्दू थियरी है, मतलब कैसे हो सकता है ये। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जूनगो और पैचियोनजो इन दोनों के हॉरंग स्वॉर्ड को पाने के मोटिव अलग अलग है। मतलब जैसा कि हमें जूनगो के पास्ट से पता है कि हॉरंग स्वॉर्ड उसके या फिर उसके मास्टर के पास रही होगी, जिसके बाद उसके मास्टर के साथ कोई ऐसा हादसा हो गया और इवेंचुअली पूरा इल्जाम गो के ऊपर आ गया। और हाँ, गो भी जुवेनाइल प्रिजन में पहले रह चुका है, लेकिन हमें अभी तक नहीं बताया गया कि आखिर कौन से क्राइम के चलते। और वहीं अगर हमने अभी तक जितना पैचियोनजो को देखा है, तो उससे हमें यही पता चलता है कि जो चीज इसको अच्छी लगती है वो उस पर सीधा कब्जा ही कर लेता है, भले ही उसको ये सब करने के लिए किसी की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। सो हाँ, ऐसा हो सकता है कि पैचियोनजो ने ही गो के मास्टर को टपकाया हो और समहाउ ये इल्जाम गो के ऊपर चला गया, और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से गो को अपने पास्ट और हॉरंग स्वॉर्ड से नफरत है। वो उस हादसे को याद करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अभी तक हॉरंग स्वॉर्ड को ढूंढ रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि वो जानता है कि हॉरंग स्वॉर्ड जिस किसी के भी पास है वही मेरे मास्टर का असली कातिल होगा। लेकिन वहीं पर अगर पैचियोनजो के पास्ट को देखे तो उसके हाथ में तो हमें कोई ऐसा वेपन दिखता ही नहीं है, तो आखिर उसका हॉरंग स्वॉर्ड से क्या लेना देना। ऐसा तो कतई नहीं होगा कि उसको अचानक से ऐसे चुल मच गई कि मेरे को वेपन मास्टर बनने का है तो मेरे को हॉरंग स्वॉर्ड चाहिए। अगर उसके पास ये तलवार आई है तो पूरी प्लानिंग के साथ दस्तावेज के जरिए आई होगी, क्योंकि चीजों को कब्जाने का उसका ये अपना स्टाइल है। पर ये बात अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है कि हॉरंग स्वॉर्ड इंचियोन के अंदर है। ये मैसेज जूनगो को आखिर किसने किया, इसने या फिर इसने। और अब इन सारी चीजों को अगर साइड पे भी रख दे तो जूनगो की एक बात पैचियोनजो को इनडायरेक्टली कनेक्ट करती है उसके साथ। एंड ये बात भी लुकिज्म के चैप्टर 473 से है, जब गो ने फुल सीरियस होकर अपने ही मास्टर की बात को रिपीट किया था कि एक तलवार इतनी भी कोई खास चीज नहीं होती, ये बस तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे मानते हो। इसका मतलब है कि कुछ भी एक तलवार बन सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ में रहा एक लकड़ी का टुकड़ा भी तुम्हारी मानसिकता के आधार पर एक तलवार बन सकता है। जिस वक्त से मैंने ये सोचा था कि लकड़ी का टुकड़ा एक तलवार है, तब से ये तलवार बन चुका है।
मतलब गो ने जब ये चीज उस चैप्टर में कही थी, उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल इफेक्ट पैचियन जो ने हमें इस चैप्टर में दिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों की वेपन मास्टरी की ब्रांचेस एक ही सुप्रीम मास्टर को लिंक करती है। बस मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये प्री जनरेशन का बुढ़ाऊ आखिर गो के मास्टर का डिसाइपल हो भी सकता है कि नहीं, या फिर उन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ और कहलाता है। ये एब्सोल्यूट मास्टर अपने आप ऐसे ही नहीं बन गया होगा, उसने बिल्कुल इसकी ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन किससे, ये चीज अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। वेल, आपका इन सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में क्या कहना है कि आखिर ये कनेक्शन इन दोनों को कैसे जोड़ता है? ये प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, और अपनी कोई यूनिक थियरी हो तो जरूर से शेयर करना।